नमस्कार साथियों, एसएससी हब के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 28 नवंबर 2023 का शिफ्ट फर्स्ट का कंप्यूटर। किसके लिए? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो पेपर हुआ था 2023 का 28 नवंबर का, उसका कंप्यूटर यहाँ पे सोल्व करेंगे। और साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और उन ऑप्शनों से और क्या इर्द गिर्द क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को कंप्लीट करेंगे। कोई भी अपडेट चाहिए टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नहीं मिले कमेंट कर देना। यदि आपको कोई भी क्वेरी हो, मान लो कोई भी बुक चाहिए, नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, हमारे पास होगा तो हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे। तो चलिए सेट के ऊपर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, MS एक्सेल 365 में चयनित टेक्स्ट को फॉन्ट, शैली और साइज बदल सकते हैं। यानी कि साइज और शैली बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये आपके सामने MS एक्सेल है, यहाँ पे टाइटल बार, ये सभी क्या है? टैब्स हैं। फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, यहाँ पे ये सारी टैब है। अब क्या करना है? फॉन्ट शैली, टेक्स्ट की फॉन्ट शैली और साइज बदलना है। तो आप होम टैब में जाएंगे। होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में यहाँ पे होता है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इसकी टेक्स्ट शैली और साइज को बदल सकते हैं। किसकी? यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ होगा, ये MS वर्ड में टेबल बनी होती है। इस टेबल में यहाँ पे जो भी लिखा हुआ, किसी भी अक्षर की आप फॉन्ट शैली और साइज बदलना चाहते हो तो होम टैब के एक्सेस करें और फॉन्ट ग्रुप का उपयोग करें। इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा। अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में टेबल क्रिएशन करने के लिए कौन सा विकल्प मौजूद होता है? देखिए, मैं आपको वहीं पे ले जाकर दिखा देता हूँ। ये आपके सामने है MS वर्ड। MS वर्ड जैसे आप खोलोगे तो आपके सामने होम टैब होगी। होम टैब को मैं एक बार जूम कर लेता हूँ। ये देखिए, जैसे यहाँ पे आप दूसरा टैब देख रहे हो, फाइल टैब, होम टैब, और तीसरा टैब है इंसर्ट टैब। जैसे इंसर्ट टैब पे क्लिक किया तो यहाँ पे टेबल वाला बटन है। जैसे आप इस टेबल वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पे टेबल चुनते हो तो नीचे आपके सामने ये टेबल बन के आ रही है। आप कैसी भी टेबल चुन सकते हो। तो इंसर्ट टैब के द्वारा यहाँ पे टेबल आराम से बनाई जा सकती है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ये वाला। कौन सा? इंसर्ट टैब के टेबल बटन द्वारा MS वर्ड में टेबल को इंसर्ट या टेबल बनाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, समय के साथ रुझान प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का चार्ट का प्रयोग किया जाता है? अब मैं आपको इसका उदाहरण भी देके बता देता हूं। तो ये क्या है? एक प्रकार का, या आप बॉक्स मान सकते हो, चार्ट बनाने का एरिया। जैसे समय के साथ प्रदर्शित, मान लीजिए यहाँ पे क्या है? 2019 है, यहाँ पे क्या है? 2020 है, 2021 है, 2022 है और 2023 है। मान लो यहाँ पे एक विक्रेता की है, यहाँ पे है 1,100 गाड़ी, 200 गाड़ी, 300 गाड़ी, 400 गाड़ी और 500 गाड़ी। ये कंपनी की एक बिक्री है। ध्यान से समझिएगा, कंपनी की एक बिक्री है। 2019 ने उसने क्या बेचा? 300 गाड़ी बेची। 300 गाड़ी बेची तो यहाँ पे 2020 ने उसकी गाड़ियां बिक्री कम होकर 200 गाड़ियां पर आ गई। 2000 यहाँ पे 21 ने उसने बढ़ोतरी करके 500 गाड़ियां बेच दी। 2022 में उसने फिर 500 गाड़ियां बेची और 2023 में डाउन होके उसकी यहाँ पे 400 गाड़ियां आ गई। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार का पैटर्न बन रहा है, लाइन प्रकार का। ये यहाँ पे जिग जैग लाइन प्रकार का पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। इसके लिए किस प्रकार की प्रयोग किया हमने चार्ट का? बार चार्ट। बार चार्ट का प्रयोग नहीं किया है। बार चार्ट कुछ इस प्रकार का होता है, यानी छोटे बड़े यहाँ पे डंडे होते हैं, ये बार चार्ट होता है। ये लाइन चार्ट का हमने प्रयोग किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लाइन है, ये ऊपर नीचे जा रही है, ये बता रही है कि किस साल कितनी गाड़ियों की बिक्री हुई। तो यहाँ पे समय के साथ रुझान प्रदर्शन करने के लिए लाइन चार्ट का प्रयोग किया जाता है। पाई चार्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। पाई चार्ट का मतलब होता है ये गोला, और यहाँ पे हर की परसेंटेज लिख दी जाती है। मान लो 2019 में इतनी गाड़ियों की परसेंटेज बिकी, इतनी, ऐसे ऐसे करके ये सारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 365 में निम्नलिखित में से कौन सा एक चेंज केस का ऑप्शन नहीं है? चेंज केस का मतलब क्या है कि देखिए, ये अक्षर है, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे लिख देता हूं राजा, राजा, राजा लिख दिया। ये सभी के सभी अक्षर कैसे हैं? बड़े हैं।
बड़े मतलब सारे के सारे अपर केस हैं, टोटल सारे अपर केस हैं। टॉगल केस का मतलब पहला वाला बड़ा, फिर उसके बाद में छोटे, ये सारे के सारे छोटे, ये सारे टॉगल केस हैं। सेंटेंस सॉरी, यहाँ पे टॉगल केस का मतलब चेंज केस होता है, ये सेंटेंस केस है। सेंटेंस केस में जो यहाँ पे शब्द होता है उसका जो पहला अक्षर होता है वो बड़ा होता है। अब देखिए कुछ इस प्रकार के होते हैं जिसमें सारे के सारे अक्षर यहाँ पे छोटे होंगे, RAJA, ये सारे के सारे। जबकि पेज केस नाम का कोई भी केस नहीं है, इस प्रकार का कोई भी केस नहीं है, तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा पेज केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फॉन्ट ड्रॉप डाउन बॉक्स खोले बिना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट के फॉन्ट को तुरंत बदल देता है? तो तुरंत कैसे बदल देगा? जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया और माउस वाले बटन से राइट क्लिक करना है, या आपके पास में लैपटॉप हो तो ट्रैक पैड वाले बटन से राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे तो वहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप राइट क्लिक करने पर एक लिस्ट खुल जाएगी और वहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन होगा। जैसे आप फॉन्ट सेलेक्ट करते हो तो वो यहाँ पे तुरंत के तुरंत फॉन्ट को बदल देगा। जो इसका राइट आंसर होगा राइट क्लिक करना और फॉन्ट सेलेक्ट करना, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्कशीट में एक कॉलम में विद्यार्थियों की एक सूची है। 90 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या की गणना के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? अब ये देखिए, जो यहाँ पे कंडीशन लगाई जाती है उसके लिए COUNT काउंट इफ का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे गणना करनी है किनकी? विद्यार्थियों की। इफ यानी क्या होता है? यदि। इफ का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, ये इंग्लिश में इसे यदि बोलते हैं। यदि काउंट इफ क्यों लगाया जा रहा है? विद्यार्थियों की गणना तो करनी है, लेकिन इफ का मतलब लेकिन या यदि जो भी है, जिनके नंबर 90 से अधिक आ रहे हैं उनकी ही गणना करनी है, ये यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। तो जिसका राइट आंसर होगा काउंट इफ लगा दिया गया है। यदि यहाँ पे विद्यार्थियों की गणना करनी होती है तो काउंट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे 90 से अधिक अंक वाले विद्यार्थियों की गणना करनी है तो काउंट इफ का प्रयोग किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेल्प फीचर का उद्देश्य क्या है? देखिए, एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, जो हेल्प का प्रयोग किया जाता है उसके लिए क्या शॉर्टकट कुंजी है? F1 है जो हेल्प के लिए शॉर्टकट कुंजी है। हेल्प क्या करता है? सुझाव या सुविधा देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्यूमेंट बनाने में सहायता प्रदान करता है, यूजर इंटरफेस में कस्टमाइजेशन की सुविधा प्रदान करता है, ऑनलाइन ट्यूटोरियल की सुविधा प्रदान करता है, व्याकरण और वर्तनी संबंधी सुझाव प्रदान करता है। तो देखिए, यूजर इंटरफेस के कस्टमाइजेशन में हेल्प कोई प्रदान नहीं करता है। जो वर्ड है, वर्ड में क्या करेगा? डॉक्यूमेंट बनाने में सहायता करेगा आपको। यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है या जो भी आ रही है उसके लिए आप हेल्प फीचर का उपयोग कर सकते हो। अगला प्रश्न है, ईमेल एड्रेस में यूजर नेम और डोमेन नेम पृथक करने के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक यूजर नेम बता देता हूं जिसका नाम है raja@gmail.com। अब यहाँ पे gmail.com है, ये क्या है? एक डोमेन नेम है। किसका डोमेन नेम है? गूगल का जो जीमेल है उसका यहाँ पे डोमेन नेम है gmail.com। और जो ये राजा है ये है एड्रेस, एक यूनिक एड्रेस है या यूजर नेम है। सॉरी, ये जो इसे क्या बोलते हैं? यूजर नेम बोलते हैं। राजा जो आगे वाला है यूजर नेम है, जो ये पीछे वाला है ये क्या है? एक प्रकार का डोमेन नेम है। यहाँ पे जीमेल नाव के YAHW yahoo.mail.com या yahoo.com भी हो सकता था। तो ये क्या है? ये है डोमेन नेम पीछे वाला। इनको किससे अलग किया जाता है? @ तो जिसका राइट आंसर होगा इसे @ के द्वारा अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है, IP एड्रेस द्वारा प्रदान किए गए ब्रॉडबैंड और डायल-अप कनेक्शन के बीच प्राथमिक अंतर क्या है? तो इसके बीच में प्राथमिक अंतर यही है कि यहाँ पे ये जो डायल अप है वह धीरा होता है। डायल अप की तुलना में ब्रॉडबैंड अधिक तेज है, यानी कि जो डायल अप है वो धीरे काम करता है। धीरे मतलब इसकी स्पीड धीरे है, जबकि ब्रॉडबैंड की स्पीड, इंटरनेट स्पीड तेज होती है। यही प्रमुख अंतर है। ब्रॉडबैंड यानी तेज, डायल अप यानी धीरे। तो यानी ये ब्रॉडबैंड तेज इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है, जबकि डायल अप थोड़ा इससे धीरे है। अगला प्रश्न है,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल वी का उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य को निष्पादित करता है? देखिए, कंट्रोल वी किसके लिए होता है? पेस्ट के लिए होता है। यहां पे क्या दे रखा है? कॉपी। कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी, इस बटन का, इस जो शॉर्टकट की है उसका प्रयोग किया जाता है कॉपी के लिए। इसका जो राइट आंसर वो होगा पेस्ट। कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग किया जाता है। संपूर्ण डेटा सेलेक्ट के लिए कंट्रोल प्लस ए यानी ऑल सेलेक्ट के लिए यह प्रयोग किया जाता है। तो आज का सेट यहीं पे कंप्लीट हुआ। यदि मैंने फिर आपको बता रहा हूँ, यदि आपको कोई बुक चाहिए, नोट्स चाहिए या कुछ भी चाहिए पीडीएफ, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, नहीं तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। यदि कोई भी क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।